पापा, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। वो एक बहुत अमीर घर का लड़का है, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। कम से कम ऐसे भिखारियों की तरह गरीबी में दिन काटने से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। लेकिन बेटी, तेरा पापा एक गरीब है और दहेज में हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात बताई है ना तूने उसे? मुझे अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटने का कोई शौक नहीं है पापा, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। कल रोहन अपनी माँ और पिता के साथ यहाँ आ रहा है, तो उसे अपने आप ही सब पता चल जाएगा। अंजलि गिरधारी की सबसे बड़ी बेटी थी, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इसलिए उसमें घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके मुंह में जो भी आता वो बोल देती। वो अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने रोहन नाम के अमीर लड़के को फंसाया ताकि वो ऐश की जिंदगी जी सके। जहाँ अंजलि का स्वभाव घमंडी था, तो वहीं उसकी तीनों छोटी बहनें बहुत ही समझदार थी। अगले दिन रोहन अपने माता पिता के साथ उनके घर आता है, जहाँ वो सभी उनकी गरीबी देख मुंह सड़ा लेते हैं। जी जी, मुझे नहीं पता था मेरे बेटे ने इस फटीचर घर से रिश्ता जोड़ा है। अगर पहले पता होता तो मैं कभी यहाँ रिश्ता लेकर नहीं आती। हमारी सोसाइटी में बहुत इज्जत है, हमारा समाज में एक स्टेटस है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अपने बेटे की खुशी के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन हाँ, दहेज में मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बहन जी, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अंजलि अपने पिता से कहती है, बाबा आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। हमारे इस घर की कीमत इतनी तो है ही ना, इसे ही बेच दो। मैं रोहन से ही शादी करूंगी। अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन दीदी, हमारे पास सर छुपाने के लिए यही एक जगह है। ये घर छिन गया तो हम रहेंगे कहाँ? किराए के घर पर। दुनिया भी तो रहती है, और वैसे भी एक बार मेरी अमीर घर में शादी हो गई तो मेरे साथ तुम सबकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। इतना अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं तुम सबका। और अगर मेरी शादी रोहन से नहीं हुई तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी बेटी की खुशी के लिए गिरधर वो घर बेच देता है और 20 लाख रुपए रोहन की माँ को दे देता है। अंजलि एक बड़े घर में चली जाती है, तो वहीं उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। वो लोग झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं, तो वहीं अंजलि बड़े घर में जाकर अपने गरीब परिवार को भूल गई। ऐसे ही समय बीता। गिरधर और उसकी पत्नी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, एक दिन वहाँ एक केमिकल की वजह से काफी लोगों की तबीयत खराब हो गई। इसमें गिरधर और उसकी पत्नी भी थे। अब तीनों गरीब बहनें घर संभालने लगी। दूसरी बहन दिव्या लोगों के घरों में काम करती, तीसरी बहन मजदूरी करती, तो वहीं सबसे छोटी बहन पूनम घर पर रहकर घर का कामकाज और अपने माता पिता की पैसे पैसे जोड़कर वो बहनें अपने माता पिता के लिए दवाई लाती। लेकिन दिन पर दिन उनकी हालत और बिगड़ती गई। मुझे नहीं लगता अब हम ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। मरने से पहले मैं एक बार अंजलि से मिलना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी दीदी को फोन करके बुलाती हूँ। लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। दिव्या और काजल अंजलि के ससुराल पहुंचती है, जहाँ उनका वॉचमैन उनसे कहता है, देखिए, सारा परिवार कश्मीर घूमने गया है। हाँ, रोहन सर का नंबर है मेरे पास, आप उनसे बात कर लीजिए। ठीक काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काजल रोहन को फोन मिलाती है। अंजलि उसका फोन उठाती है। दीदी आप कहाँ हो? माँ पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी अपनी सास से चिल्लाए हैं और मरने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी रोहन के परिवार के साथ ट्रिप पर आई हूँ, अब मेरी अचानक से तो नहीं आ सकती ना, और वैसे भी एक ना एक दिन सबने इस दुनिया से जाना है, और मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मेरे वहाँ आते ही वो ठीक हो जाएगी। तो पूनम माँ बाबा की लाश के पास खड़े होकर रो रही थी। अपने माँ बाबा को मरा हुआ देख काजल और दिव्या भी खूब रो रही थी। ऐसे ही समय बीतता है। अब तीनों बहनें पढ़ाई के साथ साथ एक कोयले की खान में काम करने लगी। एक रोज जब वो कोयला तोड़ रही थी, तभी अंजलि वहाँ जाती है। ओह, मैं घूमती हूँ, नई नई साड़ियाँ पहनती हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम तीनों की खिलवाड़ किया जाता हूँ। अपने मरे हुए माँ बाप से मैं तो चली। और वो तीनों बहनें बड़ी डॉक्टर बन जाती है। कुछ समय बाद वो ऐसे लड़कों से शादी करती है जो दहेज से रोकी नहीं होते। अब वो भी अमीर बन गई। लेकिन उधर अंजलि की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आता है। लाख इलाज के बाद भी वो मां नहीं बन पाती। रोहन एक बड़े घर की लड़की को ब्याह कर ले आता है और अंजलि को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताती है। कहानी को तो हमने देखी है, लेकिन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी न्यू कहानी में। अल्लाह हाफिज़।